भाइयों और मरी पूजा श्रृंखला के भाग 3 में वापस आपका स्वागत है। इसलिए आज हम उन स्थानों में से एक देखेंगे जिनमें यीशुआ मैरी को कैसे संबोधित करता है। यूहन्ना 2:3 में हम देखते हैं कि जब वे शराब चाहते हैं तो यीशु की मां ने उससे कहा, उनके पास शराब नहीं है। यूहन्ना 2:4 में यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, मेरा तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? मेरा अभी तक नहीं आया है। इसलिए यहाँ आप देखते हैं कि यीशुआ अपनी माँ को कैसे संबोधित कर रहा है। और मेरा मानना है कि बाइबल में हर कहानी महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि यह कोई असम्मान नहीं है, वह उसका सम्मान कर रहा है। और मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप इस महिला पर नज़र रखें। वह अपनी माँ को नहीं कहता, हालांकि वह उसकी सांसारिक माँ थी। और फिर हम शिष्यों या यीशुआ के अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे। इसका क्या मतलब है? लूका 11:27 कहता है कि जब वह इन बातों की उम्मीद करता है तो भीड़ की कंपनियों की एक स्त्री ने आवाज़ उठाई और उससे कहा, धन्य है गर्भ जो तेरे साथ है और गर्भ गर्भ है जो तू चूसता है। और लूका 11:28 कहता है, लेकिन उसने कहा, लेकिन उसका मतलब है, लेकिन यीशुआ ने नए वाक्य में लाल रंग में कहा, यीशुआ ने कहा, तुम बहुत धन्य हो नहीं, लेकिन या तुम निस्संदेह सच, यह सच है या नहीं। परंतु जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे पाते हैं, वे अर्थ का पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में, वह उस स्त्री से ज़्यादा नहीं कहना चाहता है जिसने मुझे जन्म दिया या स्तन को दिया कि मैंने उन अन्य शिष्यों से अधिक चूसा है जो मेरे शब्द सुनते हैं या परमेश्वर का वचन सुनते हैं और इसे करते हैं। मैथ्यू 12:45 कहता है, जब वह अभी तक लोगों से बात करते हैं, देखो उसकी माँ और भाई बिना साधन खड़े थे, बाहर खड़े थे, उससे बात करना चाहते थे। यह भाइयों और बहनों को संदर्भित करता है। बहनों, यह केवल भाइयों को संदर्भित करता है। और यहाँ हम एडिल फोर्स शब्द देखते हैं। मत्थ्यू 12:47 कहता है कि तब किसी ने उससे कहा, देखो तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई बाहर खड़े रहते हैं, तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। 1248 मत्थ्यू कहता है, लेकिन उसने जवाब दिया और उससे कहा, वे उसे बताते हैं, मेरी माँ कौन है और मेरे भाई कौन हैं? मत्थ्यू 12:48 कहता है, और उसने अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाइयों। वह अपने चेलों या अपने विद्यार्थियों, अपने शिक्षार्थियों या अपने विद्यार्थियों की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, देखो मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरे चेलों की ओर और मेरे भाइयों की ओर, मेरे चेलों की ओर और मेरे भाइयों की। यहाँ वह भाइयों और बहनों का जिक्र कर रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि मत्थ्यू 12:50 कहता है कि जो कोई मेरे पिता की इच्छा करता है जो स्वर्ग में है, वही मेरा भाई, बहन और माता है। अतः दूसरे शब्दों में यीशुआ कहता है कि जो लोग इच्छा करते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा, आदेश, आनंद, इच्छा करते हैं जो स्वर्ग में है, वही मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ है। इसलिए यहाँ वह कह रहा है कि हम जानते हैं कि बहनों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वह भाई और बहन और माँ कह रहा है। इसलिए अब हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखते हैं। नीचे वह कह रहा है कि जो भी स्वर्ग में अपने पिता, उसके भाई, बहन और माँ की इच्छा करेगा। लेकिन आप देखते हैं कि वह उपरोक्त पैराग्राफ में अपने विकलांग को पिता के रूप में नहीं उल्लेख कर रहा है, बल्कि उन्हें भाई, बहन और माँ के रूप में उल्लेख कर रहा है। हम विषय से थोड़ा कुछ देखेंगे, लेकिन यहाँ विषय में वह एक बहुत गहरा बयान दे रहा है, ये कहते हुए कि उनके शिष्य वह माँ, भाई और बहन हैं। तो हम देखेंगे कि हम उसके चेले कैसे बनते हैं। यूहन्ना 13:36 कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। जॉन 13:35 कहता है, इनसे सब मनुष्य जान लेंगे कि तुम मेरे विकलांग हो, अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो क्या। सब मनुष्य प्रेम से किस कार्य से जान लेंगे कि तुम एक दूसरे के लिए रखते हो कि तुम मेरे विकलांग हो, तुम मेरे विद्यार्थी हो, तुम मेरे शिक्षार्थी हो। सब पुरुष यकीन रखेंगे कि तुम मेरे विकलांग हो। लूका 14:26 कहता है, यदि कोई आदमी मेरे पास आता है, न कि उसके पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, हाँ, उसके जीवन में वह मेरे शिष्य नहीं हो सकता। तो यहाँ उसका शिष्य कौन है? अर्थात दूसरे शब्दों में, अगर कोई आदमी अपने पिता से नफरत नहीं करता है, अर्थात प्रेमहीन है, अगर आप अपने पिता, माँ, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों और अपने जीवन से अधिक प्यार नहीं करते हैं, तो आपको उसके शिष्य नहीं कहा जा सकता। लूका 14:27 कहता है, और जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे आता है, वह मेरा विकलांग नहीं हो सकता। हाँ,
वह कह रहा है कि जो कोई मेरा क्रूस सहन नहीं कर सकता, आत्म इनकार का अनुभव नहीं कर सकता है, उसका क्रूस उसका आत्म अस्वीकार है। यदि आप खुद को अस्वीकार करने और यीशुआ के पीछे नहीं आने को सहन नहीं कर सकते तो आपको उसका विकलांग नहीं कहा जा सकता, उसके विद्यार्थी या उसके शिक्षार्थी। लूका 14 आयत 33 ऐसा ही कहता है, जो भी वह तुम्हारे में से हो जिसने जो कुछ भी उसके पास था उसे छोड़ दिया, वह मेरा विकलांग नहीं हो सकता। यदि आप अलविदा नहीं कह सकते, यदि आप जो कुछ भी अपने पास है उसे नहीं दे सकते और यीशुआ का पालन नहीं कर सकते, तो आपको उसका अक्षम नहीं कहा जा सकता। यही उसकी अक्षमता होने का इनाम कितना महंगा है। और यीशुआ क्या कह रहा है, यदि तू मेरी अक्षमता है तो तू मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन है। इसलिए हम देखेंगे कि यीशुआ के कानूनी भाई या सौतेले भाई और बहन थे। दूसरे शब्दों में, क्या यीशुआ के पास मरी के माध्यम से अन्य भाई बहन या कानूनी भाई बहन थे? इसलिए हम यहाँ देखेंगे मैथ्यू 13:54 कहता है, और जब वह अपने देश में आया तो उसने उन्हें उनके आराधनालय में इतना सिखाया कि वे चौंक गए। वे आश्चर्यचकित हो गए और कहे, ये मनुष्य कहाँ से हैं? ये बुद्धि और ये शक्तिशाली कामों ये चमत्कार की शक्ति है। मैथ्यू 13:55 कहता है, वह बढ़ई का बेटा नहीं है, वह उसकी माँ नहीं है मरी, और उसके भाई अदिलफोस, उसके भाई जेम्स और जूस, सिमियोन और यहूदा, और मत्थ्यू 13 आयत 56 कहते हैं, और उसकी बहन है। क्या वे सब हमारे साथ नहीं हैं? तब ये सब लोग कहाँ से आए? इसलिए यहाँ एक गहरा बयान दिया गया है। ये लोग कह रहे हैं कि यीशुआ ने अपनी बुद्धि कहाँ से प्राप्त की है। वह नहीं है, वह बढ़ई का बेटा है, वह उसकी माँ नहीं है, जिसे मैरी और उसके भाई जेम्स, जॉस, साइमन, जूदास और उसकी बहनें कहते हैं। क्या वे सब हमारे साथ नहीं हैं? तो दूसरे शब्दों में, यीशुआ के कानूनी भाई और बहन थे। हालांकि उसके पिता जोसेफ नहीं थे, उसके पिता खुद ईश्वर थे। उसकी माँ मरी, वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुआ था, लेकिन अपनी माँ के द्वारा उसके भाई और बहन थे। और यहाँ हम पहले से ही देखते हैं कि पहले से ही 4 भाई हैं, और हम अन्य बहनों को भी देखते हैं। वह मत्थ्यू 13:67 कहता है, और वे उस पर अपमान कर रहे थे, परंतु यीशुआ ने उनसे कहा, एक भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर में ही कोई सम्मान नहीं है और न ही अपमान किया जाता है। मार्क 63 कहता है कि वह बढ़ई नहीं है, मरी का पुत्र जेम्स और यीशु और यहूदा और सिमियोन का भाई है, और वह हमारे साथ यहाँ उसकी बहन नहीं है। और वे उससे नाराज हो गए। उन्हें घोटाला किया गया। उन्हें यह बहुत चौंकाने वाला लगा। क्यों उन्हें यह बहुत चौंकाने वाला लगा? कि वह अपनी बुद्धि ले गया और वह केवल एक बढ़ई का बेटा है। वह रब्बियों का बेटा भी नहीं है, वह सिर्फ एक बढ़ई का बेटा है, और बढ़ई का पुत्र होने के नाते उसे इतना बुद्धि कैसे हो सकती है? यीशु के कानूनी या सौतेले भाई जॉन 71 कहते हैं कि इस बात के बाद यहोवा गलील में चला गया, क्योंकि वह झूरी में नहीं चला था, क्योंकि यहूदियों ने उसे मारना चाहा था। वे अस्थाई घर बनाते थे। और यहाँ हम यूहन्ना 7 आयत 3 में देखते हैं कि उसके भाइयों और उनके भाइयों ने कहा, इसीलिए यही उसके भाई उसकी अतिरिक्त ताकत है। इन भाइयों ने उससे कहा, हाथ और सोना जुदिया में छोड़ दें। जो मरे हुए शिष्य वे ये भाई देखते हैं, ये भाई क्यों हैं? क्यों हम यकीन करते हैं कि इच्छा खून के भाई हैं? क्योंकि ये खून के भाई कह रहे हैं कि मरे हुए शिष्य उन कृतियों या कर्मों को देखते हैं जो तू हमारे लिए अर्थ करता है, जो तू हमारे लिए चमत्कार है। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को संसार के सामने दिखाओ। उसके भाई कह रहे थे, यदि तू ये चमत्कार कर रहा है तो यहूदा जाकर उन्हें दिखाओ, ये संसार को दिखाओ। यूहन्ना 7 आयत 5 कहता है, क्योंकि उसके भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसकी अतिरिक्त शक्ति न थी। अब आपको एक बात जानना होगा कि यहाँ जॉन के सुसमाचार में नया वाक्य ये कहता है कि उसके भाई न तो अतिल बल हैं, उस पर विश्वास करें। यहाँ वह अपने खून के भाइयों की बात कर रहा है। हम बैठेंगे कि क्यों हम रक्त भाइयों और यीशुआ के अनुयायियों को भाई कहते हैं भेद नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं भेज सकते हैं, या उन्हें भेजने में इतना भ्रम क्यों है? हम नीचे देखेंगे। इसलिए हम यहाँ नीचे दिए गए शास्त्र को देखते हैं जैसा कि ऊपर देखा गया है। ठीक है, ऊपर हमने मैथ्यू 12:6 में देखा जब वह उनसे बात कर रहा था। देखो उसकी माँ और उसके भाइयों, यह उसकी अतिरिक्त शक्ति है। ये आंखें खून के भाई बाहर खड़े नहीं थे और उससे बात करना चाहते थे। और 12 वही मैं ऊपर के वही शास्त्र दोहराता हूँ।
मत्थयु 12:16 तैसालीन था। और फिर एक ने उससे कहा, देखो उनकी माँ और उनके भाई ठीक से बात करने के लिए बिना इच्छा खड़े हैं, और हम पुराने नियम में देखते हैं कि शास्त्र यीशुआ कानूनी भाइयों के बारे में भी बात करता है। हम देखेंगे कि भजन 59 आयत 8 में कहाँ कहता है कि मैं अपने भाइयों के लिए अजनबी और अपनी माँ के बच्चों के लिए अजनबी बन गया हूँ। वैसे अपने बच्चों की बात कर रहा है। वह एक विदेशी होगा, और हमने ऊपर देखा कि यीशुआ भाइयों के रक्त भाइयों ने उस पर संदेह किया है। उसके भाइयों ने न तो उस पर विश्वास किया। इसलिए यहाँ पुराने नियम में पहले से ही भजन लेखक यीशुआ के भाइयों के बारे में बात करता है, जो यीशुआ की माँ और बच्चे हैं। ठीक है, ये भजन लगभग हजारों साल पहले लिखे गए थे मसीहा आने से, और डेविड पहले से ही इन बातों की भविष्यवाणी कर रहा है। क्या होगा? गैलेटियों 1:19 कहता है कि अन्य प्रेरितों ने मुझे प्रभु भाई जेम्स, प्रभु आदिल बल के अलावा किसी को नहीं देखा। यहाँ यह माना जाता है कि प्रेरित जेम्स प्रभु रक्त भाई थे, जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि यीशुआ कानूनी भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसा कि मैंने अब पढ़ा था, यूहन्ना 7:5 था, क्योंकि उसके भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया। बाद में उन्होंने उस पर विश्वास किया, और जब वे आ रहे थे वे ऊपरी कमरे में चले गए, जहां पीटर और जेम्स और जॉन, एंड्रू, फिलिप और थोमास, बार्थोलोम्यू और मैथ्यू, जेम्स अल्फियस और सिमोन जेलोटिस और जेम्स के भाई जुदास। एक आयत 14 कहता है कि ये सब प्रार्थना और विनती में एक सहमति से जारी रहे, और महिला और मैरी यीशु और उसके भाइयों की माँ इसलिए इस ऊपरी कमरे में मरी थी। यीशु और उसके भाइयों की माँ, उसके आदमी, उसके असली भाई और उसके कानूनी भाई मरी के माध्यम से थे। अब हम यहाँ इस एडिल बल से भ्रमित क्यों हैं? क्योंकि आदिल बल, इस शब्द आदिल बल का अर्थ यीशुआ के अनुयायियों के शिष्यों का हो सकता है, और उनका अर्थ रक्त भाइयों का भी हो सकता है। वह उसके कानूनी भाई हैं। वे अलग शब्द नहीं हैं अथवा अलग हैं। यह यीशुआ के भाइयों के लिए है जो कानूनी भाई हैं, और उसके शिष्यों और अनुयायियों के लिए। और अब हम देखेंगे कि क्या मैरी एक कुंवारी थी। मैथ्यू 1:18 कहता है कि अब यीशु क्रिस्ट का जन्म इस बुद्धिमान पर था जब उसकी माँ मरी को समर्थन दिया गया था और सगाई की गई थी, और औपचारिक रूप से जोसेफ से सगाई की गई थी। इससे पहले कि वे एक साथ आए और सह रहते थे। वह पवित्र भूत के बच्चे के साथ मिला था। मत्थयु की एक आयत 19 कहती है कि उसके पति योसेफ एक न्यायपूर्ण आदमी होने के नाते, एक निर्दोष आदमी होने या एक धर्मी आदमी होने के नाते, उसे सार्वजनिक उदाहरण बनाने के लिए तैयार नहीं होने के नाते, उसे मुक्का मारने के लिए उसे दूर रखने का विचार किया गया था। वह उसे गुप्त रूप से दूर रखने को तैयार था। 20 मैथ्यू कहना चाहता है, लेकिन जब वह सोचता था, जब वह इन बातों पर विचार कर रहा था, देखो प्रभु का दूत एक सपने में योसेफ के सामने दिखाई दिया और कहा, योसेफ तू दाऊद का पुत्र, डर मत करो कि अपनी पत्नी को अपने पास ले जाओ, क्योंकि जो उसमें गर्भवती है वह पवित्र भूत से है। जो उसके अंदर उभरा हुआ है वह पवित्र भूत से है। 1:21 मत्थयु कहता है, और वह बेटे को जन्म देगा और तू उसे यीशु कहेगा। यहोवा यहोशू, या पुराने नियम में यहोशू है, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यह कि बचाएगा, वह सो जो करेगा वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मत्थयु 1:32 कहता है कि अब यह सब किया गया है ताकि यह पूरा हो सके कि भविष्यद्वक्ता ने प्रभु के बारे में कहा था कि मत्थयु 1:33 कहता है, देखो एक कुंवारी एक बच्चा होगा और एक पुत्र पैदा करेगा, और वे उसे इम्नुएल कहेंगे, जो हमारे साथ परमेश्वर की व्याख्या करता है। यह इम्नुएल हमारे साथ भगवान के अलावा कुछ नहीं है, या हमारे साथ भगवान इम्नुएल हिब्रू में है। इसलिए हम देखेंगे कि भविष्यवक्ता ने प्रभु के बारे में क्या बात की थी। भविष्यद्वक्ता ईसाइयाह 7:10। इसके अलावा प्रभु ने फिर से हमसे कहा, हम 7:14 पर चलेंगे, इसलिए यहोवा खुद तुम्हें एक संकेत देगा। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्म लेगी और उसका नाम इम्नुएल कहेगी। तो मत्थयु की एक आयत 24 में जारी रहेगा, तब योसेफ को नींद से उठाया गया, जैसा कि प्रभु के दूत ने उसे पीटा था और उसकी आज्ञा दी थी, और उसकी पत्नी उसके पास ले गई। यहाँ हम जोसेफ को देखते हैं जबकि वह सोचता है। अब यह सोच कहाँ थी?
वह सिर्फ सोच नहीं रहा था, वह अपने सपने में सोच रहा था, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि वह सपना देख रहा था और जोसेफ को उसकी नींद से उठाया गया था। इसका मतलब है कि वह सो रहा था और अपने सपने में, उसकी नींद में, उसके विचार में, उसके बारे में स्वर्गदूत ने बात की है। इसलिए ईश्वर सपनों के माध्यम से मुख्य रूप से उन सभी से बात करता है जहाँ विश्वासियों को अविश्वासियों को कहना चाहिए। ईश्वर का बोलने का प्राथमिक तरीका सपनों के माध्यम से है। अब यह वह महत्वपूर्ण आयत है जिसे मैं चाहता हूं कि आप मैथ्यू पर सावधानी से ध्यान दें। एक आयत 25 कहता है, और उसे तब तक नहीं जानता था जब तक कि उसने अपने पहले जन्मे बेटे के लिए खरीदा नहीं था और उसने उसे यीशु नाम बुलाया, वह है याहोशू। इसलिए हम बाइबल के अन्य अनुवाद सीजेसी में देखते हैं, पूर्ण यहूदी बाइबल अनुवाद। हम देखते हैं कि मैथ्यू 8:26 क्या कहता है, लेकिन उसके साथ यौन संबंध नहीं थे जब तक कि उसने एक बेटा को जन्म नहीं दिया था, और उसने उसे यीशुआ का नाम पढ़ने में आसान भजन नीरव कहा है। लेकिन जोसेफ के उसके साथ यौन संबंध नहीं थे जब तक कि उसके बेटे का जन्म नहीं हुआ, और उसका नाम यीशु था। इसलिए इन सभी अनुवादों में वह कहता है कि उसके पास यौन संबंध नहीं थे जब तक उसने अपने पहले जन्म वाले बेटे को जन्म दिया, तब तक, या जब तक उसने उसे नहीं जानता था, जब तक कि उसे यह कहना चाहिए था कि जोसेफ उसे कभी नहीं जानता था। लेकिन यह कहने का मतलब है कि जोसेफ उसके साथ सोया था और बाद में बेटे और बेटियां थीं। इसीलिए हम अन्य संदर्भ देखेंगे जहां इस शब्द का उपयोग किया जाता है। मैं आपको यह शब्द क्यों दिखा रहा हूं, जानता था, और जोसेफ उसे तब तक नहीं जानता था। इसीलिए हम देखेंगे कि इस शब्द का उपयोग बाइबल में अन्य स्थानों पर कहाँ किया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 4 आयत की शुरुआत में एक कहता है, और आदम अपनी पत्नी को जानता था और वह गर्भवती थी, और वापस आया और कहा, मैं प्रभु से एक आदमी प्राप्त कर लिया है। और इसी तरह हम उत्पत्ति 4 आयत 17 कहते हैं, और कैन जानता था कि अब उसका बेटा कैन, एडमसन कैन, अपनी पत्नी को जानता था और वह गर्भवती थी। दोनों जगहों को देखें जब वे गर्भ धारण कर रहे हैं। पति पत्नी को जानता है कि वे गर्भ धारण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह शब्द जानता है कि कुछ भी नहीं है सिवा यौन संभोग है। हाँ कहते हैं, और कैन अपनी पत्नी को जानता था और उसने गर्भवती और बेयनोच, और उसने एक शहर बनाया और अपने बेटे के नाम पर शहर का नाम बुलाया। दूसरे शब्दों में, जोसेफ यीशुआ के गर्भ धारण के बाद मरी अब कुंवारी नहीं थी। मरी ने जोसेफ के साथ सेक्स किया और बच्चों को गर्भ धारण किया। हमने उसके भाई बहनों, उसके भाइयों, सौतेले कानूनी सौतेले भाइयों और कानूनी सौतेले बहनों को ऊपर देखा है, क्योंकि हम पहले से ही भाइयों और अन्य बहनों को जानते हैं। इसीलिए यीशुआ उस परिवार में एकमात्र बच्चा नहीं था, यीशुआ के अन्य भाई बहन भी थे। इसलिए भाइयों, यहाँ हम श्रृंखला के तीसरे भाग में समाप्त करेंगे मरी पूजा तक। शालोम।